हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डट के पढ़ाई करना है, मेहनत कंटिन्यू रखना है आपको। तो पेंसिल और पेन निकाल लो अपने साथ में। जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके तुरंत नोट डाउन करना है, और आई होप आप करोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसका एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 जो एक्सरसाइज है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पे डिपेंड है। यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, वो ज्वाइन कर रही है ए और बी को, और ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो हम एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो AB को m/n में डिवाइड करेगा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y होंगे। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? तो यम x2 के साथ में जाएगा, ओके, यम x1 के साथ में आएगा, और अपॉन में यम प्लस n। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divide the line segment AB in m/n। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? यम y2 को जाएगा, सिमिलरली यम y1 को आएगा, और यम प्लस n। तो इस फार्मूले का प्रूफ हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखे थे। अगर ये मिड पॉइंट है, ये 1 1 हो जाएंगे। मिड पॉइंट रहेगा तो x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यू नो वेरी वेल, ठीक है, y1 plus y2 upon y2. This is midpoint formula. So on the basis of section formula and on the basis of midpoint formula, exercise 7.2 is defined. तो exercise 7.2 के हमने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्वेश्चन ऐसा था कि एक पॉइंट ए बी को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करा था। फिर सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसा था, और थर्ड क्वेश्चन क्या था कि दो मतलब पॉइंट्स जो थे जिनके हमको कोऑर्डिनेट निकालना था, वो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पी और क्यू। आज हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। हमको पॉइंट्स निकालना है जो लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइनिंग करेगी, ए और बी को ज्वाइन करेगी। ये है -2, 2, बी है 2, 8। तो इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। हम लिखेंगे कैसे कि सॉल्यूशन में लेट E, 2, एंड R आर 3 पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या है? 3 पॉइंट्स है जो विच डिवाइड करेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग A -2, 2 एंड B 2, 8 कितने इक्वल पार्ट में? इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट, देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला कौन सा होगा? AP, AP किसके बराबर रहेगा? PQ, PQ किसके बराबर रहेगा? QR, और QR किसके बराबर रहेगा? RB। ये तीनों 4 के 4 इक्वल पार्ट लेंगे। देखो AP, PQ, QR और BR, या RB लिखो। आप इसकी डायग्राम इस तरह से बना सकते हो, इसकी फिगर, कि ये आपकी लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट जो A और B को ज्वाइन कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट -2, 2 है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 8 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये ले लो P पॉइंट, ये ले लो Q पॉइंट, और ये ले लो R पॉइंट। तो सभी का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, ठीक है। तो हम सेक्शन फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। तो बताओ, अब बताओ, जहां पॉइंट P की बात करेंगे पहले। नाउ पॉइंट P जो है बेटा, पॉइंट P डिवाइड करेगा किसको? AB को। कितने रेशियो में? इन रेशियो AP/PB, बराबर है। दैट इज कितना होगा? AP/PB तो मैंने बोल दिया, लेकिन दैट इज कितना होगा? दैट इज AP/PB। तो AP कितना रहेगा? 1 रहेगा,
ये 1:3 रहेगा, 1:2 रहेगा, 1 क्या रहेगा 3 रहेगा। तो P पॉइंट इस AB को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 1:3 में। तो बाइसेक्शन फार्मूला की मदद से, बाइसेक्शन फार्मूला तो कोऑर्डिनेट रहेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ये 1 2 के साथ में जाएगा, आपको पता है ये जो 1 है ना किसके साथ में जाएगा 2 के साथ में जाएगा, 1 × 2, और जो 3 है ना -2 के साथ में जाएगा। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो यम x2 यन x1 पता है ना, यम x2 यन x1 अपॉन में क्या होता है m प्लस n, m प्लस n बोला तो 1 + 3। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ बेटा x कोऑर्डिनेट हुआ, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 8 के साथ में जाएगा, 1 यम y2 और प्लस 3 के साथ में जाएगा, 2 के साथ में जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 + 3। ओके, दैट इज क्या होगा बेटा 1 2 जा 2, ये -6 और ये कितना होगा 4, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। दैट इज कितना आएगा आपका आंसर, ये -4/4 और ये 14/4। आई होप आपको समझा होगा। दैट इज कितना होगा, दैट इज कितना होगा -1, 7/2। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे बेटा किसके, तो पॉइंट किसके, तो P के कोऑर्डिनेट रहेंगे। आई होप आपको समझ रहा होगा, आई होप आपको समझ रहा होगा। क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया क्या, तो बहुत इजी था, बहुत क्या इजी था। ठीक है, अब बात करेंगे -1, 7/2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो आपको निकल गई। अब बताओ किसकी बात करेंगे, Q की बात करेंगे। तो Q क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब बताओ पॉइंट Q की बात करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट Q जो रहेगा, पॉइंट Q डिवाइड AB को, ओके, AB को कितने रेशियो में, इन रेशियो AQ रेशियो QR बराबर है, AQ रेशियो QB, सॉरी QB रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट इज कितना होगा बता, ये 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2 बोले तो 2:2 में, दैट इज 1:1, 1:1 मतलब 2:2 यानी 2/2 कितना होता है 1/1, मतलब 1:1। मतलब 1:1 भी जब भी आता है या सेम रेशियो में जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो वो मिड पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पॉइंट Q जो रहेगा इज मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ AB बराबर। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूले से, बाय कैसे, मिड पॉइंट फार्मूले से, मिड पॉइंट फार्मूला जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q R क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो x1 + x2, -2 +2 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितने होंगे, ये तो होगा 0, 0/2 0, 8 × 2 10, 10/2 5, 0,5। आई होप आपको समझा होगा। अब बात करेंगे किसकी, पॉइंट R की। तो पॉइंट R जो है, पॉइंट R डिवाइड करेगा AB को कितने रेशियो में, इन AR रेशियो RB, दैट इज कितने रेशियो में 3:1 में, क्योंकि ये 1 1 1 3 और ये 3:1। तो मैं सेक्शन फार्मूले की मदद से, मैं सेक्शन फार्मूला यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाऊंगे जब रेशियो अलग अलग रहेगा। तो मैं सेक्शन फार्मूले की मदद से जो कोऑर्डिनेट होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, वो कौन से होंगे, लगाओ R के कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा बेटा, ये जो 3 है ये 2 के साथ में जाएगा, तो 3 × 2 प्लस ये जो 1 है ये -2 के साथ में जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 + 1,
और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ये जो 3 है 8 के साथ में जाएगा, m x y2 और n y1, तो 1 किसके साथ में जाएगा, 2 के साथ में जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 + 1। आई होप आपको समझ रहा होगा। दैट इज क्या होगा बेटा, दैट इज क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 - 2 डिवाइडेड बाय 4 और 3 8 जा 24 + 2 डिवाइडेड बाय 4, क्या हो जाएगा दैट इज, कितना हो जाएगा, ये 4/4 और ये 28/4, दैट इज क्या होगा 4/4 1 और 1,7, 4 7 और 28। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई मिस्टेक हो गई क्या, चेक करो। 3 8 24, 24 और 3 27 होगा बेटा, 24 और 3 कितना होगा, 27 होगा, सॉरी 2 है ना, 3 8 24, 24 और 2 26, 24 और 2 26 होगा बेटा, 26, 26 से आधे कितने होगी 13 और 13/2, 13 बाई कितना होगा 2 होगा। तो ये आपके रिक्वायर्ड कौन से रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे, कौन से -1,7, 0,5 और 1,13/2, ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स रहेंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो हेंस जो पॉइंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, हेंस मतलब पी कितना दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है। हेंस कौन सा पॉइंट, कौन सा हेंस पॉइंट कौन से पी कितना होगा -1,7/2, क्यू कितना है 0,5/2, 0,5 एंड आर 1,13/2। तो ये आपके क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स रहेंगे, आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, आर रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे जो डिवाइड करेंगे ए बी को कितने इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट पी 1/3 में डिवाइड करेगा, 1/3 में। तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे निकाला, आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप एक बार देख लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि ए बी, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है पी को, पी के सच दैट ए पी 3/7 ए बी है और पी लाइज ऑन सेगमेंट ए बी। तो सॉल्यूशन में देखो अच्छे से कि आपके पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4, बराबर। और यहाँ पे एक पॉइंट पी होगा, मान लो पॉइंट पी कहीं ना कहीं। तो ए पी और ए बी का रेशियो 3:7 है। तो आपके पास क्या दिया है सॉल्यूशन में, P is the point on the segment, on the line, on a segment joining A -2, -2, -2, and B 2, -4। ठीक है, सच दैट टू बी इस तरह से कि AP 3/7 AP है। लेकिन आपको क्या चाहिए, पॉइंट पी किसको डिवाइड करना चाहिए, पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करना चाहिए कितने रेशियो में, इन एपी रेशियो पीबी में। तो आपको एपी और पीबी में इंटरेस्ट है, एपी और पीबी में इंटरेस्ट है, ना कि एपी और एबी में इंटरेस्ट है। हमको चाहिए एपी और पीबी। चलो एपी और पीबी लाना है, इसका मतलब क्या होगा, एपी 3/7 एबी दिया है, एबी का मतलब क्या है, एपी प्लस पीबी तो है, एबी प्लस पीबी। हमको एबी और पीबी में इंटरेस्ट है, तो इस एबी को अपन क्या करेंगे, एबी प्लस पीबी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, पूरी नहीं है। अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये एपी जैसा का वैसा, या 7 इधर ला लो, 7 AP, ये 3 AP और 3 PP होगा। AP और AP की तरफ लाओ, तो 7 AP माइनस 3 AP इक्वल टू 3 PP। तो ये कितना होगा, 4 AP और ये क्या होगा, 3 PP। तो हमको AP बाय PB चाहिए, PB को इधर ला लो, तो AP बाय PB
इक्वल टू 3/4। तो देखो AP3 PB4 AB आपका 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को कितने रेशो में? इन रेशो AP रेशो PB, बोले तो 3/4। आई होप आपको समझा होगा। तो बाय सेक्शन फार्मूला की मदद से, बाय सेक्शन फार्मूला की मदद से जो कोऑर्डिनेट होंगे, किसके? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर, तो क्या होंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर हो गया अभी 3, इधर हो गया 4, तो 3 × 2 बराबर है 4 × -2 अपन में 3 + 4। आई होप समझाओगे। 3 2 को जाएगा, 4 -2 को जाएगा, 3 + 4 सेम 3 -4 को जाएगा, 4 -2 को जाएगा, 3 + 4 ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। 3 y2 को जाएगा, 4 y1 को जाएगा, दैट इज क्या होंगे? 3 × 2 = 6 होगा, 4 × 2 = 8 होगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 7 होगा, और वो कितना होगा? -12 होगा, 4 × 2 = -8 होगा, और ये 7 होगा, दैट इज कितना हो जाएगा? ये -2/7 होगा, और ये कितना होगा? -20/7 होगा। ये आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट रहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार ऊपर देख लो क्या कंसेप्ट है करके, ओके। बट समझ में आ गया आप लोगों को कि आपके पास क्या दिया है? ए और बी दो पॉइंट दिए जो ज्वाइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी को। ये लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन कर रही है। पी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, ओ बी इस तरह से कि एपी और एबी। तो एपी और एबी चाहिए हमको, एबी और बीबी चाहिए। एबी को एपी + बीबी लिखा, इस 7 इधर आ गया, 7AP 3AP 3PB, एपी को इधर ला लिया, 4AP हो जाएगा, AP/PB बोले तो 3/4। इसका मतलब पॉइंट पी एबी को 3/4 में डिवाइड कर रहा था। सेक्शन फार्मूले की मदद से हमने पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो हमको किसी भी लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इस ए और बी के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है, और रेशो पता होना जरूरी है कि पॉइंट पी एबी को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर वो पता रहेगा तो इस पी के कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल सकते हो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, 3 × 2 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 m प्लस है, यम x2 को यम x1 को अपॉन में m प्लस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब आपके पास एक सर्कल दिया है जिसकी ए बी क्या डायमीटर है, जिस सेंटर ऑफ सर्कल ओ, ये ए बी ये डायमीटर है, ठीक है। तो हमको इस ए के कोऑर्डिनेट निकालना है। उस सेंटर जो हो गया आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। आपको इस ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका नाम x, y दे देते हैं, बराबर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग? लेट O 2, -3 इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, और जो कोऑर्डिनेट B जो दिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B, चलो कोऑर्डिनेट ऑफ B तो अपने डायग्राम में लिखे थे। तो बताओ O इज क्या है? 2, -3 with the center of circle, AB is the diameter of circle, okay, and let x, y be the let coordinate of point A, let coordinate of point A क्या है? x, y जो निकालना है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B आपके पास दी हुई है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B R इज 1, 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आपके पास दिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज क्या है? x, y है, इज लिखना। तो हमको x, y निकालना है, तो वो सेंटर ऑफ सर्कल है। तो एक बात बताओ, वो इज सेंटर ऑफ सर्कल है,
ओ जो सेंटर ऑफ सर्कल है, वो सेंटर ऑफ सर्कल के होने की वजह से ओ ए ओ बी को इक्वल होगा। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ क्या? सेम सर्कल। ये भी ओ रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब पॉइंट को डिवाइड करेगा ए बी को। अब ओ ए और ओ बी इक्वल है, इसका मतलब वो क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी का, बराबर है। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से, मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 2, वो किसके सम के बराबर रहेगा? x + 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा ये किसके बराबर रहेगा? y + 4 डिवाइडेड बाय 2। आपको याद होगा ना, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका x कोऑर्डिनेट x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वो क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है? x, y है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है? 1, 4 है। ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। वो क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा ए बी का। मिड पॉइंट फार्मूले के हिसाब से मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के सम के आधे होगा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के सम के आधे रहेगा। तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो आराम से। 2 × 2 = 4, x + 1 एंड क्या होगा? 3 × 2 = -6, y + 4। तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या निकल जाएगा बताओ? ये 4 - 1 = x होगा, और ये क्या होगा? -6 - 4 ये y होगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? -3, एंड y की वैल्यू क्या निकल जाएगी? -10। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर, द कोऑर्डिनेट जो रहेंगे ऑफ पॉइंट ए इज x = -3 और y = -10। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी 4 में से 1 के तो 3 होता है, देखो ऐसा होता है कभी कभी, एक बार चेक कर लेना कभी भी, ठीक है। तो 4 में से 1 के तो कितने बचते हैं? 3 बचते हैं, और -6 - 4 -10 होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x = 3 y = -10। तो एक बार कंसेप्ट में आप देख लो किस तरह से है। यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगा? जो ओ मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट क्यों है? ओ ए और ओ बी इक्वल है। फिर इसका मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से इस पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये तो आपको पता है, दिए हुए है, बस x और y निकालना है आपको। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आप लोगों को क्या दे रहा है? अरे भाया ध्यान दो अच्छे से, थोड़ा फोकस करो अच्छे से, हार्डवर्क करो अच्छे से, ठीक है, तभी आगे बढ़ोगे। तो क्या बोल रहा है कि ये जो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, उसको लेट ए ले लेते हैं, ए 1, 2, बी 4, y, सी x, 6 एंड डी 3, 5। ये चारों के चारों वर्टिसेस है, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस है? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, जो ऑर्डर में लिए हैं। तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो चलो एक पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं। ये बना लिया मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका नाम क्या है? ए बी सी और डी। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है? 1, 2 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, y है। सी की कोऑर्डिनेट क्या है? x, 6 है, और डी की कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5। अब डायगोनल की पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करती है। डायगोनल इक्वल नहीं होती, डायगोनल बाइसेक्ट करती है। ये डायगोनल इक्वल नहीं होती, कभी याद रखना। ये डायगोनल बीडी और एसी इक्वल नहीं होती। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये पोर्शन इक्वल रहेगा, मतलब यम जो रहेगा एसी का भी मिड पॉइंट रहेगा, यम जो रहेगा बीडी का भी मिड पॉइंट रहेगा। अगर ये पूरी 16 होगी ये 8, 8 होगी, अगर ये पूरी 10 होगी ये 5, 5 रहेगी। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। मतलब यम जो रहेगा ये दोनों का मिड पॉइंट रहेगा, दोनों का मिड पॉइंट। अब दोनों का मिड पॉइंट है मतलब एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो एसी से भी निकलेगा
और BDC भी निकलेगा। देखो बता रहा हूँ कैसे। तो बताओ डायगोनल और पैरेललोग्राम, तो बताओ ये समझ में आया सब लोगों को। तो डायगोनल और पैरेललोग्राम आपको प्रॉपर्टी, आपको x और y निकालना है। इससे x निकल जाएगा और इससे y निकल जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। तो क्या होगा, डायगोनल और पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट क्या करती है ईच अदर, बराबर है। डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट, यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ, यम जो रहेगा ये मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ऑल्सो किसका रहेगा, BT का भी रहेगा, बराबर है। इसका मतलब यम का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो इन दोनों से भी निकलेगा और इन दोनों से भी निकलेगा, बराबर है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ, अब यम मिड पॉइंट है किसका, AB का, इसका मतलब कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC के मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, ये x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट जो रहेगा मिड पॉइंट ऑफ AC का, वो किसके बराबर रहेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ क्या, BD। तो BD के मिड पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, AC के मिड पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट वही रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, 1 + x डिवाइडेड बाय 2, और इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको समझा होगा, आई होप आपको समझा होगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मुझे x निकालना है, तो 4 और 3 7 और 7 - 1, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्सो बताओ, अल्सो क्या होगा, अल्सो बताओ, y कोऑर्डिनेट ऑफ, जो y कोऑर्डिनेट रहेगा बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC के मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट रहेगा, और y कोऑर्डिनेट किसका, वो बराबर रहेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ BD, वो भी इक्वल रहेगा, सिंपल, इससे y निकल जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, AC के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, और BD के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y + 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, y + 5, 8 - 5 = y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो x = क्या होगा, 6 होगा, और y = क्या होगा, 3 होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। क्या सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है कि AC का जो मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, और BD के मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा इक्वल रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, इसका मतलब M जो मिड पॉइंट रहेगा AC का भी रहेगा एंड BD का भी रहेगा, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखे हैं, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस करना है कि आपके पास एक होमवर्क रहेगा, उसको क्वेश्चन नंबर 9 लेना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आपके पास क्या दिया है, A 6,1 दिया है, A 6,1 दिया है, और B दिया आपके पास 8,2, B दिया आपके पास 8,2, और C दिया आपके पास 9,4, और D दिया आपके पास P,3, तो आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड P, आपको P फाइंड करना है। तो P क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट वाले लोगे, y कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत नहीं है,
इसमें क्या था, एक्स भी नहीं पता था, वाई भी नहीं पता था, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों लेना पड़ा। तो बस आपको एक्स कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है। ठीक है, तो एसी का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, बीडी के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेना, कंपेयर करना, आपको पी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे जो ए बी को, ए और बी को डिवाइड करेगा कितने रेशो में, तो रेशो नहीं पता है तो रेशो फाइंड करने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके बाय।